द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग कैसे बंद करें? हेलो दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक छोटी सी बात दिमाग में आती है और फिर पूरा दिन उसी में निकल जाता है? उसने ऐसा क्यों कहा? अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो? लोग क्या सोचेंगे? अगर सब खराब हो गया तो? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से बहुत लोग ओवरथिंकिंग के जाल में फंस जाते हैं। आज हम बात करेंगे शौर्य कपूर की किताब द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग से कुछ ऐसे लेसन्स की जो आपके दिमाग को शांत करने और लाइफ में एक्शन लेने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं ओवरथिंकिंग होती क्यों है। ओवरथिंकिंग के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है फियर, फेलियर का डर, गलत डिसीजन लेने का डर, लोगों के जजमेंट का डर, पास्ट की मिस्टेक्स का डर। हमें लगता है कि ज्यादा सोचने से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सच ये है कि ज्यादा सोचने से क्लैरिटी नहीं आती, कंफ्यूजन बढ़ता है। दिमाग बार बार पूछता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर सब गलत हो गया तो, और इसी चक्कर में हम रियल एक्शन लेना भूल जाते हैं। किताब का पहला पावरफुल लेसन है सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करो। जब भी दिमाग ज्यादा सोचने लगे, खुद से पूछो, मैं सच में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं या बस एक थॉट लूप में फंस गया हूं? कई बार हमारे थॉट्स उतने बड़े नहीं होते जितने हमारे दिमाग उन्हें बना देता है। इसके लिए एक सिंपल तरीका है जर्नलिंग। जब भी दिमाग परेशान हो, अपने थॉट्स कागज पर लिखो। जो डर अंदर बड़ा लग रहा था, वह लिखने के बाद छोटा लगने लगता है। दूसरा लेसन है एक्शन लो। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है एक्शन। अगर आप किसी डिसीजन को लेकर 3 दिन से सोच रहे हो, तो एक छोटा स्टेप लो। किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से एडवाइस लो, प्रोस और कन्स लिखो, एक डेडलाइन सेट करो और फिर डिसीजन लो। क्योंकि परफेक्ट डिसीजन नाम की कोई चीज नहीं होती, परफेक्ट मोमेंट भी कभी नहीं आता। ये दोनों इंसानों की बनाई हुई इमेजिनरी लग्जरी हैं, जैसे मंडे से नई लाइफ शुरू करना। किताब में एक बहुत अच्छी बात समझाई गई है। अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हो, तो सिर्फ स्विमिंग टेक्निक्स पढ़कर स्विमर नहीं बनोगे, आपको पानी में उतरना पड़ेगा। लाइफ भी ऐसी ही है। सोचते रहने से रास्ता क्लियर नहीं होता, चलना शुरू करते ही रास्ता दिखने लगता है। तीसरा लेसन है प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस करो। जब कोई मुश्किल आती है, हम बार बार सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, अब क्या होगा? लेकिन बेटर क्वेश्चन यह है, अब मैं अगला बेस्ट स्टेप क्या ले सकता हूं? अगर एग्जाम में मार्क्स कम आए, तो गिल्ट में फंसने की बजाय पूछो, मैं नेक्स्ट टाइम बेटर कैसे कर सकता हूं? अगर इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, तो खुद को यूजलेस समझने की बजाय पूछो, मुझे अपनी सीवी, कॉन्फिडेंस या इंटरव्यू स्किल्स में क्या इंप्रूव करना है? प्रॉब्लम फोकस्ड सोच आपको वीक फील कराती है, सॉल्यूशन फोकस्ड सोच आपको कंट्रोल वापस देती है। चौथा लेसन है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसे छोड़ना सीखो। आप वेदर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अम्ब्रेला ले जा सकते हो। आप लोगों की ओपिनियन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हो। आप फ्यूचर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आज की प्रिपरेशन कंट्रोल कर सकते हो। जब भी दिमाग किसी बात पर अटक जाए, खुद से पूछो, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर हां, तो एक्शन लो, अगर नहीं, तो उसे जाने दो। ओवरथिंकिंग का आधा बोझ इसी सवाल से कम हो सकता है। पांचवां लेसन है बाउंड्री सेट करो और नो कहना सीखो। कई बार हम सिर्फ इसलिए हां बोल देते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा, लेकिन हर किसी को खुश करने की कोशिश में आप खुद को खो देते हो। अगर कोई काम आपकी प्रायोरिटी, मेंटल पीस या वैल्यूज से मैच नहीं करता, तो पोलाइटली नो कहना गलत नहीं है। आप कह सकते हो, मैं मदद करना चाहती, लेकिन इस समय मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। नो बोलना रूड होना नहीं है, नो बोलना सेल्फ रिस्पेक्ट है। छठा लेसन है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। ओवरथिंकिंग तब बढ़ती है जब दिमाग पास्ट और फ्यूचर में भागता रहता है। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में वापस आना। इसके लिए आप ये सिंपल प्रैक्टिसेस कर सकते हो। सुबह 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करो। वॉक करते समय फोन मत देखो, अपने स्टेप्स
और आसपास की आवाज़ों को नोटिस करो। खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान दो। रात को सोने से पहले बॉडी स्कैन करो। माइंडफुलनेस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, यह एक हैबिट है। धीरे धीरे दिमाग शांत होना शुरू होता है। तो दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है, ज्यादा सोचने से लाइफ नहीं बदलती, छोटे छोटे एक्शंस लेने से लाइफ बदलती है। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, लेकिन उनमें फंसो मत। जो कंट्रोल में है उस पर काम करो, जो कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो। और सबसे जरूरी, अपने दिमाग को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाओ। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप सबसे ज्यादा किस चीज को लेकर ओवरथिंक करते हैं। मिलते हैं अगली बुक समरी में। तब तक याद रखिए, सोचना जरूरी है, लेकिन सिर्फ सोचते रहना जिंदगी रोक देता है।